Hello people, my name is Wali, an English trainer. आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो बेसिक इंग्लिश का ट्रिक है, बेसिक इंग्लिश का मैजिक है। मैजिक मीन्स जादू। इस जादू को जानना बहुत ज़रूरी है और ये जो जादू मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिक्स को, ये प्रेजेंट का किसी भी तरह का वाक्य में आपको काम आता है। प्रेजेंट से रिलेटेड आप किसी भी तरह का सेंटेंस बोलिएगा, उसके लिए ये लॉजिक जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये आपको आसान कर देता है, ठीक है। और हमेशा के जैसा आज फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप मेरा वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ ये वीडियो देखना फ्रूटफुल है, लाभदायक है, आपके लिए काम वाला चीज़ है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे इस वीडियो से सभी को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ये चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो शायद आप लोगों को मालूम नहीं होता। वो चीज़ लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि लोगों को जो दिक्कत होती है ग्रामर में, बोलने में, लिखने में, समझने में, वो जो बैरियर होता है वो ख़त्म कर देगा ये चीज़। और वो क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। कोई भी ऐसा क्या सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ना हो? होता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं। इम्परेटिव का सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन एक सब्जेक्ट उसमें भी होता है, यू, जो हाइड होता है, ऑलरेडी हाइड होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है। और सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब आएगा, क्यों आएगा, क्यों ये नहीं आता, क्यों वो आता है, ये हमें इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। उसी कॉन्सेप्ट को आज मैं सोचा बता दूं जिससे आपका बेसिक इंग्लिश बोलने में, सेंटेंस का फॉर्मेशन करने में दिक्कत नहीं हो। वो चीज़ है आपका सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब हर सेंटेंस में लगभग होता है। 90% सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो कौन सा सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब आएगा, कौन सा सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब नहीं आता और क्यों नहीं आता और क्यों आता है। लेकिन ये जो जनरली सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट बना है, केवल प्रेजेंट सेंटेंस से रिलेटेड ही एग्रीमेंट दोनों में बना है। कहीं कहीं पर दो जगह, कहीं कहीं पर पास्ट में ये जो है कॉन्सेप्ट लागू होता है, नहीं तो जनरली ये प्रेजेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब होता है। इज़ भी है, एम भी है, आर भी है, हैव भी है, हैज़ भी है, डू भी है, डज भी है। किसको कहाँ आप यूज़ करोगे? लेकिन अगर आप इससे ट्रिक को जान गए तो बहुत आसान हो जाने वाला है आपके लिए। जान लीजिए, ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट फ्यूचर के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्यूचर में सब सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी मामला है ही नहीं, कोई भी चक्कर है ही नहीं। पास्ट में भी कहीं नहीं है, बस दो जगह है, पास्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट सिंपल में मिलता है। ये कॉन्सेप्ट दो जगह पास्ट में काम आता है बस, और नहीं तो ये केवल और केवल प्रेजेंट का किसी भी तरह का सेंटेंस हो वहाँ पर यूज़ करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब होता है। किसी भी तरह का आप सेंटेंस बनाइए प्रेजेंट में, कोई भी चीज़ पढ़िए सेंटेंस प्रेजेंट का, उसमें दो दो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब होता है। किसको कैसे प्लेस कीजिएगा, उसी के लिए ये दोनों में एग्रीमेंट बना हुआ है। और
प्रेजेंट में कोई ज़रूरी नहीं कि हेल्पिंग वर्ब होगा, तभी मेन वर्ब के साथ भी सब्जेक्ट के साथ अगर डायरेक्ट मेन वर्ब आता है तो मेन वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता, फिर वहाँ पर आप फिर फंसिएगा। इसलिए ये चीज़ जो है, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपको ट्रिक पता चल गया तो बेसिक इंग्लिश आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाने वाला है, गारंटी है इस चीज़ का, ठीक है ना। देखिए सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कब होता है, जब दोनों साथ में बैठेंगे तब ना। तो दोनों जो है नाश्ता पानी करके बैठे, ये लोग सब्जेक्ट भी और वर्ब भी दोनों नाश्ता पानी खा पी करके जो है बैठे, दोनों अच्छा अपने मूड को फ्रेश करके बैठे और बैठ करके एग्रीमेंट करना शुरू किया कि मेरे बाद, सब्जेक्ट कहता मेरे बाद आप आओगे, वर्ब बोलता मेरे पहले आप रहोगे। तो आखिर हम लोग दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा हम लोगों के बाल बच्चे हैं। बाल बच्चे क्या है जी, इज एम आर वाज वर, सॉरी इज एम आर हाँ वाज वर और डू डज हैव, और जितना भी कई ऐसा आपको सेंटेंस मिलेगा जो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आता है, एक्शन वर्ड डायरेक्ट, है ना। उसको आप कैसे आप दोनों को रखिएगा, एक के बाद एक, सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब आना चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को जब दोनों बैठ करके डिस्कशन स्टार्ट किए, है ना, अपने मूड को फ्रेश करने के बाद, तो दोनों मिलजुल करके डिस्कशन का कंक्लूजन यही निकला, निष्कर्ष यही दोनों निकालते हैं कि देखो मैं प्रेजेंट में मैं सिंगुलर भी होता हूँ और प्लूरल भी होता हूँ। वर्ब भी बोलता है कि सही बात बोला, मैं भी सिंगुलर हूँ और मैं भी प्लूरल हूँ। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होता है तो वर्ब क्या सिंगुलर और प्लूरल नहीं होगा। जितना भी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब जितना है, सभी हेल्पिंग वर्ब और सभी मेन वर्ब वो सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है, ठीक है ना। जितना भी एक्शन वर्ड है, जितना भी ऑक्सिलियरी वर्ब है, जितना भी स्टेट वर्ड है, वो सभी का सभी सिंगुलर और प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। मैं मोडाल वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग चीज़ हो गया, उसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो दोनों में क्या कंक्लूजन निकला, दोनों बैठ करके डिस्कशन करने के बाद क्या निकाले कंक्लूजन, यही निकला कि जब मैं सिंगुलर रहूँगा तो वर्ब आप भी सिंगुलर रहोगे, जब मैं प्लूरल रहूँगा तो ए एक्शन वर्ब ए वर्ब आप भी सिंगुलर में ही रहना, और जब मैं प्लूरल रहूँगा तो आप भी प्लूरल फॉर्म में रहना। यही दोनों में कंक्लूजन मिल करके निकाला, और निकाल करके हम लोगों के लिए आसान कर दिया गया है। जो इंग्लिश पढ़ाने वाले इस चीज़ को नहीं बताते हैं, और यही कारण है कि स्टूडेंट्स के पास सिंगुलर और प्लूरल का समस्या है ना हमेशा बना रहता, और बच्चों को ये भी बता दिया कर नहीं बताते हैं कि वर्ब जो एक्शन वर्ड होता है, जो वर्ब होता है, चाहे वो ऑक्सिलियरी वर्ब हो या एक्शन वर्ड हो या स्टेट वर्ड हो, वह भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। और ये सब अगर आप बेसिक चीज़ नहीं जानेंगे तो समस्या, प्रॉब्लम तो बनेगा ही आपका। बहुत बड़ा बैरियर है ये, बहुत ही बड़ा बैरियर है, इतना बड़ा बैरियर है कि अगर आपका ये डाउट क्लियर नहीं हो तो इंग्लिश बोलने में दिक्कत होना ही होना है, लिखने में बैरियर बनेगी ही। तो वाई शुडंट वी क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट। मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपका बेसिक मजबूत हो जाए। अगर बेसिक मजबूत हो गया ना तो फिर इंग्लिश एक केवल लैंग्वेज ही है, और इंग्लिश पागलपंथी के जैसा नहीं बनाया गया, पागलों ने नहीं बनाया है जिसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंग्लिश में जितना भी चीज़ है उसके वो लॉजिकल है, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक को आप जानिए और समझने की कोशिश कीजिए। अपने स्कूल और कॉलेज में पूछिए जो इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, जानकारी लीजिए। और नहीं अगर आपको स्कूल में बताते हैं तो जाकर के प्रिंसिपल के पास, हेडमास्टर के पास कंप्लेन कीजिए। वैसे टीचरों को स्कूल से बाहर कीजिए, बाहर कर देना चाहिए। आइए आगे देखते हैं तो फिर क्या कंक्लूजन निकला है। मैंने आपको बता दिया कि अगर सब्जेक्ट
सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात किया जाए और काम करने वाले को सब्जेक्ट बोला जाता है। दो तरह का मीनिंग निकलता है अलग अलग जगह पर। सब्जेक्ट हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं और कई जगह इसका मीनिंग होगा जिसके बारे में बात किया जाए। तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के शुरू में होता है। तो अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मीन्स एक वचन मीन्स एक अकेला, उसको सिंगुलर बोलते हैं हिंदी में एक वचन। और वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया, काम, कार्य, एक्शन वर्ड। ठीक है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब क्या पता चलता है कि वर्ब भी क्रिया है, काम है, कार्य है। ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। कहाँ पर? प्रेजेंट में केवल मैं बात कर रहा हूँ। पास्ट में दो जगह इसका इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ। सिंपल सेंटेंस जो था पास्ट का वहाँ पर, और पास्ट कंटिन्यूअस में। इस तरह की सेंटेंस में पास्ट में ये लागू है। नहीं तो ये वाला जो ट्रिक है ना, ये केवल प्रेजेंट के लिए ही है। और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है, जिसको हिंदी में बहुवचन बोलते हैं, बहुवचन मीन्स दो और दो से ज्यादा। तो जब सब्जेक्ट दो और दो से ज्यादा वाला सब्जेक्ट हो तो वहां पर वर्ब भी प्लूरल रहना चाहिए। प्लूरल मीन्स बहुवचन, यानी दो या दो से ज्यादा। तो वर्ब भी प्लूरल होता है। कैसे होता है मैं दिखा रहा हूं ना आपको, देखिए कैसे होता है। एक मैंने वाक्य लिया है जो बेसिक इंग्लिश है। और ये बेसिक सेंटेंस है, इस सेंटेंस किस कैटेगरी में आता है? वो सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी में आता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस है। टिंकू घायल है और टिंकू घायल था। प्रेजेंट और पास्ट में मैं दोनों में इसको बताऊंगा आपको। ये तो मैं आपको कई बार मैंने बोला है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट केवल और केवल प्रेजेंट के लिए, कहीं पर यानी दो जगह पास्ट में इसका ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये लागू होता है। फ्यूचर में इसका कहीं पर नामो निशान नहीं है। इस लॉजिक का फ्यूचर में कहीं पर इसका नामो निशान नहीं है। लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, मैं इस वीडियो को लंबा करने वाला हूं और आप स्टूडेंट्स, खास करके स्पेशली टू स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को देखता हूं, जो छोटा वीडियो होता है ना यूट्यूब पर, उसको आप देखते हैं। ठीक है, उसको मत देखिए। 2 मिनट और 4 मिनट का वीडियो आपका ये क्लैरिटी डाउट खत्म कभी भी नहीं कर सकता है। मैं भी तो 4-5 मिनट में खत्म कर सकता हूं। मैं पागल नहीं हूं कि कुत्ता के जैसा ऐसा भुगता रहूं। मेरा एक ही मकसद है कि आप समझिए, और समझाने के लिए शॉर्टकट आप रास्ता नहीं अपना सकते हैं ना, तो मैं समझा सकता हूं। ठीक है ना। टिंकू घायल है एक बेसिक सेंटेंस है, ये इंग्लिश का बेसिक वाक्य है। ये टिंकू घायल है या टिंकू घायल था, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का है। मैंने कहा कि ये लॉजिक कहाँ अप्लाई होता है? प्रेजेंट में खास करके और पास्ट में भी। इसको बनाने का फॉर्मूला, इसका बनाने का जो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूँ। सब्जेक्ट, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसको बनाने का सिस्टम है, जिसको हम फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं। इसको आप मैकेनिज्म बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, प्रोसेस बोलिए, मेथड बोलिए, सिस्टम बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसको बनाने का सिस्टम ये है। कैसे बनेगा? इसी को बनाने का तरीका है ये।
सबसे पहले सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके बारे में बात किया जाए। इस वाक्य में किसके बारे में बात में हो रहा है? मेरे बारे में? बिल्कुल नहीं। आपके बारे में? नहीं। किसके बारे में बात हो रहा है? टिंकू के बारे में, है ना। तो जिसके बारे में बात किया जाए उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। जिसके बारे में बात किया जाए उसको सब्जेक्ट बोला जाता है। पहला डेफिनेशन सब्जेक्ट का। और दूसरा डेफिनेशन सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूं, जब ये सब्जेक्ट काम करता है, कोई एक्शन करता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, उसको भी सब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन ये जो वाक्य है, ये जो वाक्य मैंने लिया सिंपल सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है कि टिंकू क्या है? घायल है। ठीक है ना। चलिए बनाते हैं इसको। तो इसको बनाने का सिस्टम, ये सिस्टम कहता सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? घायल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि घायल इसके बारे में थोड़े बात हो रहा, बात तो इसके बारे में हो रहा। क्या बात हो रहा है? कि टिंकू घायल है, तो टिंकू ने सब्जेक्ट होगा। चलिए, तो इसको बनाने का फॉर्मूला ये है, तो फॉर्मूला मैंने ले लिया। क्या है फॉर्मूला? सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? टिंकू हमने लिख लिया। सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? वर्ब इसमें क्या है और था। ठीक है। ये वर्ब ऐसा वर्ब है जो अवस्था बता रहा। सिंपल सेंटेंस में जो वर्ब होता है वो अवस्था है ना, एक स्टेट, हालात, कौन किस हालात में है, सिचुएशन बताता है, स्टेट, अवस्था, है ना। ये टिंकू का क्या अभी स्टेट है, क्या कंडीशन है। इस सब्जेक्ट के बारे में क्या डिस्कशन हो रहा है? किस स्टेट में है, किस अवस्था में है, किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में है, इस कंडीशन में है। तो ये भी वर्ब है, इसको बोलेंगे स्टेट वर्ब या स्टैटिक वर्ब बोल सकते हैं आप। ठीक है। स्टैटिक वर्ब या स्टेट वर्ब, जिसको मेन वर्ब भी इसको आप मेन वर्ब बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो है और है था, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सहायक क्रिया, है ना, और क्रिया भी बोलते हैं। लेकिन यह हिंदी में यहाँ पर ये सहायक क्रिया नहीं है। हिंदी में के वाक्य के आखिरी में ये क्रिया है। ठीक है। क्या है? ये क्रिया है। तो यहाँ पर अब ये क्रिया आएगा। क्रिया क्या इसमें है और था। घायल क्रिया थोड़े है, ये घायल क्रिया नहीं है ना, घायल क्रिया नहीं है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता? वर्ब क्या इसमें? है और था। और है और था का अंग्रेजी का, अगर है तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट के लिए इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इज एम आर का, आर एम इज। ठीक है ना। और इसी का पांचवा फॉर्म आप देखिएगा तो क्या होता है? इसी का पांचवा फॉर्म क्या होता है? इसको हटा दीजिए यहां से, इसको पांचवा फॉर्म बोलते हैं, इज और एम। ये तो पहला और पांचवा कहाँ यूज करते हैं हम लोग? प्रेजेंट में। पहला और पांचवा का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं। अगर था हो तो था हो मतलब पास्ट में, तो था हो, था का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? था थे का। वॉज ओवर का इस्तेमाल करते हैं। था थे का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? वॉज ओवर दोनों होता है। वॉज और वर, ये पास्ट के लिए। जब पास्ट का वाक्य हो, यहाँ पर टिंकू घायल था, तब यहाँ पर वॉज वर यूज करेंगे। और ये पहला और पांचवा का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट के लिए। पहला वाला वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता? प्लूरल। वर्ब का पांचवा फॉर्म सिंगुलर, तो ये सिंगुलर है। वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या है? ये सिंगुलर है। सिंगुलर को हिंदी में बोला जाता है एक वचन। इज एम, ये हेल्पिंग वर्ब आपने सुना होगा, लेकिन ये मेन वर्ब भी है। ये अरे मेन वर्ब है तभी तो इसका 5 फॉर्म हो रहा है। मेन वर्ब का ही तो 5 फॉर्म होता है, वर्ब का ही तो 5 फॉर्म होता है। इसलिए आर का ये 5वां फॉर्म है, इज और एम। ये सिंगुलर है ये दोनों, और ये प्लूरल है।
जब सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल होता है तो ये वाला यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो पांचवा फॉर्म यूज करते हैं। और पास्ट के लिए ये जो दूसरा फॉर्म बना हुआ है आर का जो दूसरा फॉर्म होता है वाज वर, आर का दूसरा फॉर्म होता है वाज वर, पास्ट में यूज करते हैं। और आर ये पहला फॉर्म है जहाँ जिसका इस्तेमाल प्रेजेंट में किया जाता है, और पहला फॉर्म वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल और वर्ब का पांचवा फॉर्म हमेशा सिंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट सिंगुलर है टिंकू, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्रेजेंट का वाक्य, और प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं? कौन सा लॉजिक होता है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो वर्ब कौन सा सिंगुलर होता है? पांचवा। तो जब टिंकू सिंगुलर है तो इज क्या है? सिंगुलर। इज यहाँ पर लगाएंगे सिंगुलर के साथ सिंगुलर। टिंकू इज, टिंकू है क्या है? टिंकू घायल, इंजर्ड, INJURED। इसको इंजूर्ड नहीं कोई बोलेगा, इंजोर्ड नहीं कोई बोलेगा, इसको बोला जाता है, इसका करेक्ट जो उच्चारण है प्रोनाउंसिएशन होता है इंजर्ड, इंजर्ड। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर है, इसको कोई भी नहीं गलत काट सकता है। इंजर्ड एक इंटरनेशनल लेवल का उच्चारण है, इंटरनेशनल लेवल का ये प्रोनाउंसिएशन है जिसको nobody can cross it, and you are getting things this concept by an international English trainer, not local or national level English trainer. Okay? आइए, तो मैं आपको ये लगता होगा लंबा सर ले रहे हैं साहेब, शॉर्टकट मत अपनाना इंग्लिश में, वरना कभी नहीं लाइन पर आइएगा, आप हमेशा प्लेटफॉर्म से नीचे ही रहोगे। इसलिए अगर आपको डेस्टिनेशन पर जाना है, अगर आपका सपना है कि इंग्लिश में कुछ करना है, इंग्लिश हमें सीखना है ना, इंग्लिश लर्नर नेवर फाइंड शॉर्टकट, टाइम एंड अगेन आई कीप टेलिंग यू, नेवर फाइंड ए शॉर्टकट in terms of learning anything. Yes, this is the trick. Get this trick. If you got to know this trick, then your logic to be clear, things to be easy for you. Okay? अब कुछ नहीं करना, टिंकू घायल है तो इस लगा दिया, ठीक है ना। टिंकू घायल था, तो यहाँ पर जब था है तो था है यानी पास्ट का है, तो पास्ट का, तो ये नहीं देखेंगे कि था है तो वाज लगा देंगे, ऐसा नहीं। था है तो वाज लगा देंगे, थे है तो वर लगा देंगे। कभी कभी तो वैसे सही हो जाएगा, 50% सही होगा, 50% वो आपका कभी कभी गलत हो जाएगा। उसके हिसाब से नहीं देखना है आपको, ये देखना है कि टिंकू सिंगुलर है, टिंकू सिंगुलर है तो वाज लगाइए, टिंकू अगर प्लूरल है तो वर लगाइए, क्योंकि वाज जो है सिंगुलर के साथ लगाते हैं, वर जो है प्लूरल के साथ लगाया जाता है। क्लियर? ऐसे मत देखिएगा यार, पुराना स्टाइल, बुक का स्टाइल कि था है तो वाज लगा दो। कभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई हमेशा वो गलत होगा, पर आप 50 टाइम्स सही होगा, 50 टाइम्स वो गलत हो जाएगा, फिर क्या फ़ायदा यार। कहीं पर आपको कोई टोक देगा, आपका कॉन्फिडेंस और मोरल जो है ना पूरा नीचे चला जाएगा। फिर आप पता चला कि आप इंग्लिश बोलना बंद कर दिया, इंग्लिश बोलना छोड़ दिया। यही होता है ग्राउंड पर, जीरो ग्राउंड पर यही है। मैं इंग्लिश आज 4 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बचपन में ही सीखा था, और बचपन से ही मैं अपने कई स्टूडेंट को, अपने कई फ्रेंड को मैंने सिखाया है, कई स्टूडेंट को सिखाया है। मैं प्रोफेशनली इंग्लिश 2016 से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा इंग्लिश का टीचिंग एक्सपीरियंस बचपन से है। सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन टीचिंग दिस लैंग्वेज, सो प्लीज टेक माई पॉइंट। इफ यू फॉलो and implement whatever taught you, then to be easy for you. Believe in me. Okay? तो जब यहाँ पर था है तो ये नहीं देखेंगे कि was का मतलब था होता है, नहीं।
था है तो ये देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगा दो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज लगा दो, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लगा देना। क्या चीज का टेंशन लेना है? जब मैं अब ऑनलाइन आ गया हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप मेरे लिए काम करते जाना। जब मेरे वीडियो को देख लोगे, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर डाल देना, सब्सक्राइब लेकिन करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दो और मेरे YouTube का आने वाला सभी वीडियो अपडेट आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन पर प्रेस कर दो, जितना भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अपलोड करते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। आप उस वीडियो को देखिए, एक वीडियो को मेरा देखिए 3 बार। अगर आपका इंग्लिश नहीं आसान हो गया तो फिर मेरे पास कॉल करना और बोलना कि मैं आपका कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूं। कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं घर में आपको बैठे बैठे इंग्लिश सिखा दूंगा। गारंटी है, चैलेंज है, ठीक है। तो था है तो ये नहीं देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट में सिंगुलर, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लो ना जी, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लीजिए ना जी, समस्या खत्म। प्रॉब्लम इज ओवर। तो जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सब सिंगुलर होना चाहिए, तो वाज सिंगुलर है, वर्ब जो है प्लूरल है, तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर वाज लगा देंगे। टिंकू वाज इंजर्ड, टिंकू घायल था, ठीक है ना। तो ये आपका रहा सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। आप इसको 2-3 मरतबा देखिए, आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट से रिलेटेड जितना भी वाक्य है, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। और आप मेरे साथ ऑनलाइन बने रहो ना जी, फिर देखो ना कहाँ से कहाँ मैं आपको ले जाके रख दूंगा, दैट टू बी अनइमेजिनेबल। ओके, ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं, बाय बाय।